हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अर्चना क्लासेस। नंबर सिस्टम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नंबर्स की साइक्लिसिटी और नंबर्स की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं या नंबर्स की पावर होती हैं तो यूनिट डिजिट किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देखते हैं नंबर्स की साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मीन्स जब किसी भी नंबर की हम पावर्स देखते हैं, सबसे पहले पावर 1, आफ्टर दैट पावर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से जब पावर करके यूनिट डिजिट रिपीट होने लग जाए उसे हम बोलते हैं उस नंबर की साइक्लिसिटी। जैसे कि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है और 2 की पावर 5 32 होता है। अब आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट 2 है, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4 है, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8 है, 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट 6 है, 2 की पावर 5 यूनिट डिजिट 2 है। आप देख सकते हैं कि पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है। अगर हम 2 की पावर 6 देखेंगे होता है 64। अगेन वही साइकिल चलेगी, 2 की पावर 5 में यूनिट डिजिट 2 थी, उसी तरह 2 की पावर 5 में 2, 2 की पावर 6 में यूनिट डिजिट 4 है, 2 की पावर 7 में यूनिट डिजिट जो 2 की पावर 3 का है वही होगा, दैट इज 8। इसी तरह 2 की पावर 8 होता है 256, यहाँ यूनिट डिजिट 6 है। अगेन रिपीट हुई 2 4 8 6, इसीलिए 2 की साइक्लिसिटी 4 है। 3 की अगर हम बात करें, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। इसमें आप देख सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट है यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 1। 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। 4 के बाद ये यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करने लग जाती है उसी ऑर्डर में 3 9। आगे अगर हम लेंगे 3 की पावर 7 तो यूनिट डिजिट 7 आएगी और 3 की पावर 8 लेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। इसीलिए 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है, इसीलिए 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है। अब 0 1 5 6 ये नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर हम कुछ भी लें यूनिट डिजिट हमेशा ही ये जो नंबर खुद हैं वही आएगी। 0 की पावर हम कुछ भी लें हमें 0 ही मिलेगा यूनिट डिजिट पे। 1 की पावर कितनी ही लें हमें यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। 5 की पावर कितनी ही लें यूनिट डिजिट पे हमें हमेशा 5 मिलेगा। 6 की पावर कितनी भी लें हमेशा यूनिट डिजिट पे 6 मिलेगा। जैसे हम 11 का स्क्वायर अगर करें 121, 21 का स्क्वायर करें 441, 31 का स्क्वायर करें 961। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट अगर 1 है तो हमें स्क्वायर करने पे हमेशा यूनिट डिजिट 1 मिलेगी, क्यूब करने पे भी हमें यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगी। 11 का क्यूब करेंगे 1331, यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है 1 है। इसी तरह से हम 5 का देख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 25 का क्यूब क्या होता है 15625। अगर यूनिट डिजिट 5 है तब स्क्वायर करें क्यूब करें या कुछ भी पावर हम लें हमें हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगी। ऐसा ही 6 के केस में होता है, हम पावर कुछ भी लें हमें यूनिट डिजिट हमेशा 6 मिलेगा। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि 0 1 5 6 ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट यही रहती है, पावर हम चाहें कुछ भी लें। उसके अलावा 2 की साइक्लिसिटी हमें पता होना चाहिए 4 है,
इसी तरह 3 की साइक्लिसिटी 4 है, ठीक है। उसके बाद आता है 4 की साइक्लिसिटी एक्चुअली 2 है। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 4 की पावर 1 4 का क्यूब हम लेंगे वो होगा 64। आप देख सकते हैं 2 के बाद ये पावर खुद को रिपीट, यूनिट डिजिट खुद को रिपीट करने लग गई है। इसी तरह से 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है। किस तरह हम देख लेते हैं, 7 की पावर 1 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343। हमें वैसे सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है, हमें बाकी जो चीज़ है उससे हमें कोई लेना देना। 7 की 4 जो आएगा, 7 की पावर 4 जो होगा उसमें यहाँ यूनिट डिजिट 1 हो गई। अगेन जब हम 7 की पावर 5 लेंगे यूनिट डिजिट 7 आएगी। 7 की पावर 6 में यूनिट डिजिट 9 आएगी। 7 की पावर 7 में यूनिट डिजिट 3 आएगी और 7 की पावर 8 में यूनिट डिजिट 1 आएगी। 7 की साइक्लिसिटी भी 4 है। उसके बाद आता है 8 की पावर 1 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, 8 की पावर 4 4096। अब आगे अगर हम 8 की पावर 5 निकालेंगे उसमें यूनिट डिजिट 8 होगी। 8 की पावर हम जब 6 फाइंड आउट करेंगे यूनिट डिजिट 4 आएगी। इस तरह से 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। उसके बाद 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81, यहाँ यूनिट डिजिट 1 होती है। उसके बाद अगेन 9191 रिपीट होता रहेगा। हम अब देखते हैं यूनिट डिजिट किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने कोई नंबर लिया है 428, इसकी पावर 56। यूनिट डिजिट हमें जानना है कि 428 की पावर 56 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हमें 42 से कोई मतलब नहीं है, हम जो देखते हैं वो देखेंगे हम सिर्फ यूनिट डिजिट 8 की पावर 56। और पावर में भी क्या किया जाता है, पावर को हम हमेशा डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 की टर्म्स में। या तो पावर को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 0, या फिर लिखा जा सकता है 4x प्लस 1, या लिख सकते हैं 4x प्लस 2, या लिख सकते हैं 4x प्लस 3। 4x प्लस 0 का मतलब इसे हम 4 ही कंसिडर करते हैं। तो 56 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर हमें मिल रहा है 0। इट मीन्स ये कंडीशन हुई फर्स्ट कि 8 की पावर 4, और 8 की पावर का जब 4 होती है तब यूनिट डिजिट कितना होता है 6। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि 428 की पावर 56 की यूनिट डिजिट होगी 6। उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 22197 और पावर हमने ले लिया है 197। हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हम नंबर लेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, और पावर जो होती है उसे 4 से डिवाइड करते हैं और उस कंडीशन में हम रिमाइंडर देखते हैं। तो रिमाइंडर कितना आएगा इस कंडीशन में, 197 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो होगा 1। तो हमें देखना है कि 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगी, वो क्या होगी 7। इसीलिए ये जो टर्म हमें दी गई है पूरी, इसकी यूनिट डिजिट 7 होगी। अब हम यहाँ कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 212 की पावर 47 इंटू 156 की पावर 25 25 25 प्लस 120, इसकी पावर हमने ले ली 9999। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले 212 की पावर 47 का यूनिट डिजिट देखेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म की जो यूनिट डिजिट आएगी, और उसमें हम ऐड कर देंगे जो इस टर्म की यूनिट डिजिट आएगी। अब एक चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से पता है, हमने बताया था थोड़ी देर पहले, हम डिस्कस किए हैं कि अगर यूनिट डिजिट 6 है तो पावर उसकी कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 6 रहता है।
जीरो की पावर कुछ भी हो उसका भी यूनिट डिजिट हमेशा जीरो रहता है। तो हमें अब निकालना है सिर्फ 212 की पावर 47 का यूनिट डिजिट। 212 में 21 से हमें लेना देना नहीं है, हम सिर्फ फोकस करेंगे यूनिट डिजिट पे। यहाँ यूनिट डिजिट है 2 और 47 से भी हमें लेना देना नहीं है। 47 को 4 से डिवाइड करके हम फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर। 47 को जब 7 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 3 और 2 रेज़ टू पावर 3 होता है 8। इसीलिए 212 रेज़ टू पावर 47 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 8। 8 इंटू 6 प्लस 0, 8 इंटू 6 कितना होता है 48। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है तो यूनिट डिजिट यहाँ होगा 8। तो जो क्वेश्चन हमने लिखा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी 8 होगी। इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने नंबर लिया 5675 रेज़ टू पावर 989898 इंटू 2156 रेज़ टू पावर 5656 इंटू 121 रेज़ टू पावर 57 इंटू 2199 रेज़ टू पावर 99। तो हमें सभी का हम यूनिट डिजिट देखेंगे। 5 अगर यूनिट डिजिट है तो उसकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 ही रहती है, हमने डिस्कस किया था। ऐसे ही 6 की पावर कुछ भी हो उसमें यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगी। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी। अब 9 का केस हम देख लेते हैं। 2199 में यूनिट डिजिट 9 है, 9 की पावर 99 है। 99 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आएगा 3। तो 9 की पावर 3 कितना होता है 7 to 9 और इसकी यूनिट डिजिट क्या है 9 है। तो इस पूरे नंबर की यूनिट डिजिट भी 9 होगी। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है इसीलिए हम यूनिट डिजिट्स का भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। फर्स्ट जो नंबर था उसकी यूनिट डिजिट 5 आई, फिर 6 आई, फिर 1 और फिर 9। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये होगा 5 6 जा 30, 9 जा 270। तो यूनिट डिजिट आई है 0। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो ऊपर जो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। और एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हम ऊपर भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि सब मल्टीप्लिकेशन में है और 5 इंटू 6 0 पहले ही आ चुका है। 5 इंटू 6 30 होता है और उसमें यूनिट डिजिट 0 है। तो उसको कितनी बार भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगी। तो ये क्वेश्चन हमें आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा जो दिमाग है वो आप अपने पेपर में लगा के अपना टाइम सेविंग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल होता है किसी भी नंबर का कंटिन्यूसली प्रोडक्ट 1 तक। जैसे 2 फैक्टोरियल अगर है इसका मतलब है 2 से लेके 1 तक मल्टीप्लिकेशन सभी नंबर्स का। 3 फैक्टोरियल है 3 से लेके 1 तक सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 3 इंटू 1। अगर 5 फैक्टोरियल की बात करें ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 फैक्टोरियल की बात की जाए तो वो होगा 10 से लेके 1 तक की सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। ये हो गया 10 फैक्टोरियल। अब ये जो 10 फैक्टोरियल है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 को 2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो हम 10 इंटू 9 इंटू 8 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 इंटू 1 की जगह पे हम 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम ये देखें 6 से लेके 1 तक की मल्टीप्लिकेशन को हम क्या लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यदि मैं 9 से लेके 1 तक की बात करूँ तो 10 इंटू 9 से लेके 1 तक की मल्टीप्लिकेशन है, इट मीन्स वो क्या है 9 फैक्टोरियल। इसीलिए 10 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं उस नंबर से लेके 1 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उस नंबर का फैक्टोरियल। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के। 256
स्क्वायर रूट प्लस 2.56 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट 256 स्क्वायर रूट होता है 16 का। अब डेसिमल यहाँ लगा है तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा 1.6 का। अगर यहाँ 2 के बाद लगा है तो यहाँ 1 के बाद लगेगा, अगर वहाँ 4 के बाद है यहाँ 2 के बाद लगेगा, अगर वहाँ 6 पे है तो इधर 3 के बाद लगेगा, तो हाफ हो जाता है। तो अब 16 और 1.6 को हम ऐड कर सकते हैं, हमें जो आंसर है वो मिलेगा 17.6। इसी तरह हम और भी कंसिडर कर सकते हैं 225 प्लस 2.25 प्लस 0.0225। 25 स्क्वायर रूट होता है 15 का। अब 2 के बाद डेसिमल लगा है तो ये 1.5 का होगा ऑब्वियसली, और इधर 4 का है तो हम डेसिमल 2 इधर कर देंगे। अब हमें 15, 1.5, 0.15 को ऐड करना है, ये होगा 16.65। इसी तरह सिंप्लीफिकेशन के हम कुछ और क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे हम कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, सबसे अंदर जो स्क्वायर रूट है 196 स्क्वायर रूट होता है 14 का, तो हम इसे लिखेंगे 134 प्लस 86 प्लस 14। 86 और 14 होता है 100, इसे लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 134 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब 100 होता है 10 का स्क्वायर रूट, अब 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे 134 प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 होता है 12 का स्क्वायर रूट। इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अंदर जो स्क्वायर रूट में है उसका देखेंगे। 49 होता है 7 का, 49 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 7, तो बाकी हम एज इट इज लिखेंगे और इसे लिख देंगे 29 प्लस 7। 29 प्लस 7 होता है 36, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 19 प्लस 36 होता है 6 का। इसे हम आगे लिखेंगे 5 प्लस 11, 19 और 6 होता है 25। 25 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 5। 11 प्लस 5 16 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, ये होगा 5 प्लस 4 का स्क्वायर रूट। आ गया स्क्वायर 9, आ गया स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। तो इस तरह से कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है स्क्वायर रूट के। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, प्री के अंदर आ जाते हैं, कभी कभी मेंस में भी दे दिए जाते हैं। थैंक यू।